हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेक्शन सी, जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन है 26, जिसमें हमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं और सर्कल का सेंटर ओ है और ए भी एक अनदर टेंजेंट है जो सर्कल को सी पर मिल रही है और एक्स वाई टेंजेंट पे ए पर और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट पर बी पॉइंट पर मिल रही है। हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। एक पॉइंट तो आपको पता ही है कि जब भी टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हो तो वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि ओ क्यू परपेंडिकुलर एक्स डैश वाई डैश, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई। और दूसरी बात याद रखनी है कि पी क्यू जो है ये हमेशा डायमीटर बनेगा जब भी टेंजेंट्स पैरेलल हों। बस एक ही कंडीशन है, टेंजेंट्स पैरेलल होनी चाहिए एक ही सर्कल में। उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब हम जोड़ते हैं तो वो एक डायमीटर बन जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम फिगर से ही देख लेते हैं कि जो एंगल पी ओ क्यू है ये 4 एंगल्स का सम है। एंगल पी ओ ए का एंगल सी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू। पहले हम जो हमें उन्होंने दिया है सोल्यूशन में हम वो लिख लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। हमें पता है कि अगर हम फिगर में ध्यान से देखें 2 ट्राइंगल कंसिडर करें पहले, ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ट्राइंगल ओ सी बी। तो एंगल ओ सी बी एंड एंगल ओ क्यू बी 90 डिग्री है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। ओ बी जो है कॉमन है, तो बाय आर एच एस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल बी ओ सी, और रीज़न लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए। तो इसी में अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू, दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये हमारा रीजन वही लिख देंगे सी पी सी टी। सिंस पी ओ क्यू इज द डायमीटर देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री 4 एंगल्स के सम के बराबर है, तो हम लिख देंगे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू। हम इसको 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल सी ओ ए प्लस 2 टाइम एंगल बी ओ सी। अब हम सोल्व करेंगे 90 डिग्री इक्वल टू एंगल ए ओ बी, क्योंकि ए ओ बी जो है एंगल सी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी है, हेंस प्रूव्ड। बस 2 बातें याद रखनी है, अगर टेंजेंट्स पैरेलल हों तो उनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन जो है वो डायमीटर हो जाएगी, और डायमीटर का जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल है। और दूसरा हमें इन जो 4 एंगल्स के सम हैं इसमें से 2 एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो उनको हमने साथ में जोड़ देना है।